नमो नमः। संस्कृत व्याख्यान की श्रृंखला में आज हमारे व्याख्यान का विषय है अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह। तेलंग वंशीय ब्राह्मण पंडित अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह अत्यंत लघुकाय होने पर भी न्याय वैशेषिक शास्त्रों का एक प्रामाणिक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण का तात्पर्य उन लघु ग्रंथों से है जो दो समान तंत्रों का आश्रय लेकर लिखे गए हैं। इन दो तंत्रों में से किसी एक की प्रधानता तथा दूसरे की गौणता होती है, अर्थात एक शास्त्र के सिद्धांत को मुख्य आधार मानकर उसमें दूसरे शास्त्र के सिद्धांतों का समावेश किया जाता है। आस्तिक तंत्रों में परस्पर साम्य के कारण सांख्य योग, न्याय वैशेषिक तथा पूर्व उत्तर मीमांसा समान तंत्रात्मक हैं। तर्क संग्रह में वैशेषिक का प्रधान रूपेण तथा न्याय का गौण रूपेण समावेश किया गया है। पदार्थ का निरूपण तो वैशेषिक शास्त्र के अनुसार किया गया है, लेकिन प्रमाणों का निरूपण न्याय शास्त्र के अनुसार है। इस ग्रंथ पर अब तक 25 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनमें स्वयं अन्नम भट्ट की दीपिका टीका अन्यतम है। अध्ययन सौकार्य की दृष्टि से संपूर्ण तर्क संग्रह को हिंदी अनुवाद के साथ मौलिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। पदार्थ परिचय। न्याय शास्त्र में पदार्थ शब्द परिभाषिक है। पद और अर्थ इन दो शब्दों के योग से पदार्थ शब्द की निष्पत्ति होती है और ज्ञान के विषय सभी वस्तुओं को पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ का व्युत्पत्ति परक अर्थ है पद का अर्थ। पदस्य अर्थः पदार्थः, पद के अर्थ का नाम ही पदार्थ है। न्याय वैशेषिक या न्याय शास्त्र में पदार्थ 7 माने गए हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः सप्त पदार्थः। वैसे विश्व में असंख्य पद हैं, किंतु इन 7 के अतिरिक्त अर्थ कोई नहीं है। सृष्टि निर्माण के समय से ही 7 पदार्थ ईश्वर के संकल्प के विषय होते हैं। एक अन्य पदार्थ लक्षण के अनुसार जो अभिधेय होता है वह पदार्थ होता है। ज्ञेयत्वम अभिधेयत्वम पदार्थौ सामान्य लक्षणम। अन्नम भट्ट ने इन 7 पदार्थों को अलग अलग स्वरूप बताकर भेद किया है, जिनका वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। प्रथम द्रव्य। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिक् आत्मा मनांसी नवीव, अर्थात उन 7 पदार्थों में से प्रथम द्रव्य के 9 भेद हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। द्रव्य शब्द गत्यर्थक द्वि धातु से निष्पन्न होता है। द्रियते गम्यते आश्रय भावाय गुणादिभि इति द्रव्यम, अर्थात गुण आदि पदार्थ जिसकी ओर आश्रय पाने को दौड़ते हैं वह पदार्थ द्रव्य होता है। द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहते हैं, जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है, या जो कार्य मात्र का समवाय कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। दूसरा पदार्थ है गुण। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवित्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुणः। गुण 24 हैं। रूप, रस, धर्म, अधर्म, संस्कार, जातिमान पदार्थ को गुण कहा जाता है, किंतु वह द्रव्य और कर्म से भिन्न होना चाहिए। तीसरा पदार्थ है कर्म। वैशेषिक दर्शन में जो 7 पदार्थ माने गए हैं उनमें कर्म भी एक पदार्थ है। संयोग से भिन्न होते हुए भी संयोग का असमवायीकरण हो वह कर्म है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि, अर्थात उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण और गमन ये 5 कर्म हैं। सामान्य। परम अपरम चेत च इति द्विविधम सामान्यम, अर्थात सामान्य 2 प्रकार का होता है, पर और अपर। वस्तुतः जो नित्य है और अधिकरणों में समवाय संवाद से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। 5वां पदार्थ विशेष। नृत्य द्रव्यों में रहने वाले व्यावर्तकों को विशेष कहते हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाए रखता है। नृत्य द्रव्य वृत्तियों व्यावर्तका विशेषः। नृत्य द्रव्य वृत्तियों विशेषस्त्व अनंत एव, अर्थात ये विशेष संख्या में अनंत माने गए हैं। समवाय। किसी पदार्थ का अन्य से नित्य संबंध समवाय कहलाता है। समवाय समवाय स्त्वेक एव, अर्थात समवाय एक ही होता है।
अंतिम पदार्थ अभाव, जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित हो उसे अभाव कहते हैं। भाव भिन्नः अभावः, प्रतियोगी ज्ञानाधीन विषयत्वम अभाव 4 प्रकार का होता है। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव। अभाव इस चतुर्विधा प्राग भावा प्रध्वंस भावो अत्यंत भावो अन्योन्य भाव चेति। प्राग अभाव अर्थात जिसका अभाव आदिकाल से चला आ रहा है परंतु इसका अंत संभव है। प्रध्वंस अभाव जिसका आदि तो है अर्थात जो उत्पन्न होता है परंतु इसका अंत असंभव है। अत्यंत अभाव अर्थात जिसका त्रिकालिक अभाव पाया जाता है, जैसे आकाश कुसुम या शशृंगा। अन्योन्य भावा जैसे कि घटः पटो न इति। धन्यवाद।